जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू नॉलेज सर। जैसे कि आपको पता ही है कि आपकी जो परसेंटेज की क्लासेस चल रही है, जो आज जो क्लास होनी है वो आपकी कौन सी क्लासेस है? पूरी 7th वाली, ठीक है। जो परसेंटेज की जो है वो आज कौन सी 7th क्लास है, जिसमें से लगभग बस एक क्लास और चलेगी आपकी की परसेंटेज पे, और फिर बाद में मैं इसके अंदर मिसलिनियस के क्वेश्चंस आपको प्रोवाइडेड करा दूंगा, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सारे जितने भी होंगे, तो जितना भी है वो क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइडेड कराऊंगा। तो लगभग परसेंटेज की क्लास लगभग 2 से 3 और मान के चल दीजिए, 10 क्लासेस और मान के चलो। मतलब क्या है कि 7 तो हो चुकी है, मतलब 7 तो आज की क्लास रहेगी। तो अगली जो 2-3 के एक क्लास फिर एक लेक्चर की रहेगी, 8 हो जाएंगी। फिर 2 क्लास जो होगी परसेंटेज के सभी क्वेश्चनों की हो जाएगी, जितने भी प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं इसी क्रम के अंदर थोड़ा सा और आगे की तरफ। चलो देखते हैं क्या है। तो आपको पता ही है कि जो टोटल क्लास जो चल रही है वो 23वीं क्लास चल रही है, जिसमें से मैंने आपको नंबर सिस्टम, रेशो एंड कौन सा प्रीपोर्शनल वाला, और देन कहा है आपके पास यहाँ पर परसेंटेज आ गया, ठीक है। तो मैंने ये सारे चैप्टर करा चुका हूँ। तो आई होप जिसने देख रखी है तो अच्छी बात है, जिसने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा पूरी प्लेलिस्ट का, ठीक है। तो वहां से आप हमारे चैनल को चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं थोड़ा सा अगला टाइप है आपके पास क्वेश्चन वाला क्या है। देखिए क्या दे रखा है, थोड़ा सा पढ़ना है और इस चीज को क्या है यहाँ पर आपको समझना है बस, ठीक है। तो पढ़ना और समझना क्या है, ध्यान दीजिए क्या है। वो कह रहा है कि एक संख्या की 80%, कौन सी 80%, उसने कहा 80% दूसरी संख्या के 80 नहीं है भैया, ये कितना है यहाँ पर, ये 50% है, ठीक है ना। 80-80 होगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, वो तो फिर मजा नहीं आएगा उसमें, ठीक है। तो उसने कहा एक संख्या की 80% दूसरी संख्या के 50% के बराबर है, यदि दूसरी संख्या पहली संख्या का x% है, तो बताओ x का मान कितना होगा। देखो ट्रिक नहीं है, बस क्या है, इसको समझना है आपको। क्या करना है इसके अंदर, बस समझना है। जैसे जैसे क्वेश्चन दे रहा है उसको लेके चलना है। उसने कहा एक संख्या है वो 80% है और जो बी संख्या है वो 50% है। इसका मतलब देखें, यदि मैंने कोई संख्या a मान ली, ठीक, a का 80% है, और जो दूसरी संख्या है b, उसके 50% के कैसे आपस में बराबर है। चलो बराबर लगा दिया, ये बात आप याद रखना, ठीक है ना। प्रतिशत से प्रतिशत खत्म हो जाएगा, ये तो बहुत अच्छे से पता है। एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगा। तो a अपॉन b का जो रेशियो आएगा वो 5/8 आएगा। क्या कितना आएगा, 5/8 आ जाएगा। रेशियो आ गया, पता लग गया। इसका मतलब क्या हुआ कि a 5 है और b कितना है, 8 है। बात समझ में आ रही है आपके पास, ठीक है। अब उसने क्या कहा है कि भैया दूसरी संख्या पहली संख्या का x% है। क्वेश्चन को पढ़ो, क्या है कि दूसरी संख्या तो b थी, b जो है पहली संख्या का x% है, और प्रतिशत को हटाते हैं तो आपको पता है 100 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, सिंपल सा, ठीक है। तो इसके आगे करें तो इसका हमें क्या करनी है, बस वैल्यू रखनी है, और देन क्या करना है, हमें यहाँ पर सॉल्यूशन देना। देखिए किस तरीके से, b पता है आपको 8 है, और a कितना है आपके पास, 5 है। 5 का मतलब a की वैल्यू कितनी है आपके पास, यहाँ पर 5 है। तो 5 गुना x बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। x बटे कितना हो जाएगा, यहाँ पर 100 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, जरा ऐसा कैंसिल आउट करो। 5 से कितनी बार हो जाएगा, 20 बार, और 20 की मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो 20 अट्ठे कितने होते हैं आपके पास, 160 होते हैं। कितना हो जाएगा यहाँ पर, 8 दूनी 16। इसका मतलब इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा, 160। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजीली क्वेश्चन मैंने इस पैटर्न के अंदर ले रखे हैं। जितने भी प्रीवियस अंदर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसी टाइप से पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन सही लगा होगा। तो आप इसको चैनल को लाइक करते रहे, सब्सक्राइब करते रहे। इसी क्रम में देखते हैं एक और क्वेश्चन को उड़ाएंगे हम। देखिए क्या है अगला क्वेश्चन, पढ़िए भैया क्या है क्वेश्चन अगला। पढ़ना भैया, सिंपल क्वेश्चन है, इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है। बताओ क्या है इसके अंदर। उसने कहा है कि किसी संख्या का 4/5 भाग उसके 65% के, किसके, उसके 65% से 60 अधिक है, तो बताओ संख्या क्या हो जाएगी, ठीक है। दिमाग लगाना है। वो कह रहा है किसी संख्या का 4/5, मैंने कहा कोई संख्या है उसका 4/5 जो भाग है उसी संख्या के 65% से 60 अधिक है, उसी संख्या के 65% से 60 अधिक है।
बोलने का मतलब तो यही है। पर यदि हमारे पास कहीं पर भी अधिक दिख जाए और कहीं पर भी सिचुएशन बन जाए तो याद रखना जो अधिक होगा वो साइड में जाएगा और अदरवाइज क्या बन जाएगा, माइनस में। ये मैंने पूरी मतलब लैंग्वेज को समझाया है, बट आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। किस तरीके से? बिल्कुल सेम हमें प्रोसेस यही लेना है। 4/5 हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, इसे आप कैंसिल आउट कर दो। किससे? 5 से। 5 एकम 5, 5 तिया 15 और 5 से कितनी बार? 20 बार। कितना? तो 13 बटे कितना आ जाएगा? 20 और इधर बन जाएगा कितना? 60। तो यदि मैं डायरेक्ट करता तो मैं एक करता, कहीं पर भी अधिक दिख जाए तो आपको बीच में माइनस लगाना है और उधर जो जितना माइनस हो रहा वो लगाना है, इस बात को याद रखना है। एलसीएम लेंगे तो आपको पता है 20 आएगा। इससे हुआ 4 बार और 4 चौक 16 होते हैं तो 16x हो गया। ये हो गया 13x हो गया और यहाँ पर कितना हो गया? 60 हो जाएगा। क्रॉस करते हैं जरा, कितना आ जाएगा? 13 में से जाएंगे तो कितना बचेगा भैया? 3x बच जाएगा। यहाँ बचेगा 60, यहाँ हो जाएगा 20। इससे पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा 20 बार और 20 की 20 में करेंगे तो कितना आएगा आपका यहाँ पर? 400 आएगा। कितना आएगा इसका यहाँ पर? पूरा पूरा 400 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो देख लीजिए किस तरीके से क्वेश्चन को क्या हुआ है। बस आपको क्या करना है, क्वेश्चनों के साथ चलना है, क्वेश्चनों से भटकना नहीं है। ठीक है, यदि आप क्वेश्चनों की लैंग्वेज से आप भटक जाते हैं तो इसका मतलब समझ जाना कि कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जितना आप इनको करते हैं, इतना पढ़ते हैं, जितना ही आपको क्वेश्चन यहाँ पर प्रोवाइडेड किए जाते हैं। ठीक है ना, यदि आप इस क्वेश्चन को अपने दिमाग से करने लग जाएंगे तो नहीं, आप उसकी लैंग्वेज को समझो और देन आप बिल्कुल डिक्ट उतार दो, बस सिंपल सी बात ये है। ठीक है, चलिए बात करते हैं थोड़ा सा अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप पर। चलिए बताइए भैया, पढ़िए क्या है। क्वेश्चन बहुत इजी है, इतना हार्ड नहीं है, बिल्कुल सेम, बिल्कुल पुराने वाला जो कराया था बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है। क्या बताया? पुराने वाला बिल्कुल सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। बस आपको क्या है यहाँ पर समझना है क्या है। एक संख्या का 3/7 भाग उसके 40% से 12 अधिक है। बताओ कितना सिंपल है। किसी संख्या, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, किसी संख्या का 3/7 भाग कितना अधिक है भैया? 12 अधिक है। जो अधिक होगा वो इधर लिख देंगे। ठीक, और कितना है? उसी संख्या के 40% से। भाई 40% है तो उसी संख्या का 40% मैंने इधर लिख दिया। तो वो जो ऊपर वाली लाइन थी मुझे उसकी लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसमें डायरेक्ट रखना पड़ेगा और डायरेक्ट रखेंगे तो 2 से 2, 0 से 0 कट जाएगी। 2 से कितने बार होगा? 2 से 2 बार और 2 से 5 बार। एलसीएम आएगा भैया इसका 35 आ जाएगा। ये इधर जाएगा तो 5 तिया 15x हो जाएगा, 7 दूनी 14x हो जाएगा और यहाँ बन जाएगा 12। ठीक है, इन दोनों को घटाएंगे तो 15 में से 14 जाएंगे तो 1x बचेगा और 12 आपको पता है मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 35 दूनी होते हैं 70 तो कितना आ जाएगा? 7 और 35 से कम 35 7 कितने हो जाएंगे? 42। इसका मतलब जो एक्चुअल में संख्या रही होगी वो 420 रही होगी, पर उसने कहा उस संख्या का भी कितना बताना है भैया? 60%। कह रहा है कि 60% कितना हो जाएगा। यदि मैं इसी संख्या का 60% निकाल दूं तो भैया 2 जीरो से दोनों जीरो खत्म हो जाएगी। तो मैं सिंपल सा किसकी मल्टीप्लाई करनी? 6 की। 6 दुनी होते हैं 12, 1 6 चौक 24 और 1 25। इसका मतलब 252 इसका क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, कितना होगा? 252 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। तो इसलिए मैं, देखिए आपको पता है कि जितने भी मैं प्रैक्टिस नहीं, जितने भी मैं आपको टॉपिक कराता हूँ, मैथमेटिक्स के जितने भी टाइप कराता हूं तो मैं उसके अंदर एमसीक्यूज, मतलब क्या हुआ कि जितने भी ऑप्शन है मैं नहीं लेता, आपको देखा होगा। ठीक है, क्यों नहीं लेता? क्योंकि उससे क्या होता है, आप इस पे तुक्के लगाएंगे और तुक्का कॉन्सेप्ट पे नहीं चलता, इस बात को याद रखना है। जब तक आप अपनी कॉपी के अंदर नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होना, मैं आपको बता देता हूँ। आप इसको बैठे रहेंगे और बैठे ही रह जाएंगे, मैं बता रहा हूँ आपसे। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे नहीं दूंगा। जब प्रैक्टिस सेट चलेगा इस पूरे प्रतिशत का, 2 सेट चलाऊंगा, 30-30 क्वेश्चनों के रहेंगे। बस आपको समझ जाना है कि बस आपको किस तरीके से उड़ाने उन क्वेश्चनों को। ठीक है ना, जब तक ये वीडियो नहीं देखोगे आप तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो आपको वीडियो जरूर देखनी चाहिए। चलो देखते हैं अगला वाला, बताइए क्या है अगला क्वेश्चन। बिल्कुल सेम है, वो कह रहा है, बताइए क्या है। वो कह रहा है किसी संख्या का 14वां भाग, उसने कहा 12 के बराबर है। देखो कितना इजी है, और बच्चे इसमें भी गलती करते हैं। ठीक, वो कह रहा संख्या का 150% कितना हो जाएगा। बहुत इजी है, इतना हार्ड तो नहीं दिख रहा। उसने कहा किसी संख्या का 14, देखो 14वें भाग से बच्चे क्या होंगे, यार ये क्या 14वां भाग है। ठीक, तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर? तो मैंने कहा क्या है मेरे पास, एक सर्किल है, मैंने कहा इसके 2 भाग कर दिए, 2 भाग कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये अपने आप का 1/2 भाग है।
तो इसका मतलब क्या है, ये दूसरा भाग है इसका इसका इस पूरे सर्किल का। मैंने कहा ना जी ना, मैंने तो ऐसा बना दिया, तो यहाँ आपको पता है ये वाला 1/4 हो जाएगा, इसका मतलब ये इसका कौन सा पार्ट है, फोर्थ पार्ट है इसका, इस पूरे रोटी का जो भी दे रखा होगा सर्किल होगा। तो इसका मतलब ऐसी कह रहा है कि भैया जब भी कहीं पर भाग की बात करे तो कह रहा किसी संख्या का 14वां भाग, तो इसका मतलब 1/14 हो जाएगा, वो बराबर है 12 के। तो इसका मतलब x बराबर हो जाएगा 12 गुना 14। वो कह रहा उस संख्या का 150% कितना हो जाएगा, तो बट्टे कितना हो जाएगा 100, इससे खत्म हो जाएगा, ये 3 बार हो जाएगा और ये वाला 2 बार हो जाएगा। 2 से कितने बार 7 बार, 7 से कितने होते हैं 21, तो 12 गुना 21 और 12 एकम 12 होता है, 12 दूनी 24, 24 और 1 25। इसका मतलब जो पीछे वाले का आंसर था 252, यही बिल्कुल सेम आंसर आ रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है 252, इसका बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। तो इसका जो टाइप था वो लगभग इस पर आधारित क्वेश्चन आते हैं, तो वो आपको जो मिसलिनियस होगा उसके अंदर कराए जाएंगे। ठीक है ना, जितने भी क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस सेट के अंदर चलेंगे वो तो चलेंगे ही चलेंगे। चलो देखते हैं थोड़ा सा अगला टाइप, ये आई थिंक शायद लास्ट टाइप हो सकता है। ठीक है, इस पर आधारित जितने भी प्रतिशत के क्वेश्चन थे, मैंने देखो एक एक क्वेश्चन निकाल के मैंने आपको कराया है, हर टाइप को निपटाने की कोशिश करी है। लगभग मैंने अब से लेकर 10 तक 10 टाइप आपको करा चुका हूं मैं। कितने प्रतिशत के अंदर 10 टाइप लगभग करा चुके हैं कि जितने क्वेश्चन आपके पास आते हैं तो आप प्रीवियस इंदर के अंदर जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलो बढ़ते हैं थोड़ा सा इसी क्रम के लिए आगे वाले। देखिए इन क्वेश्चनों के लिए क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कोई क्लास है, ठीक, और जब कोई क्लास है तो क्लास के अंदर स्टूडेंट रहे होंगे और स्टूडेंट रहे होंगे कुछ सब्जेक्ट पढ़ते होंगे। मान लीजिए हमारा कोई कोचिंग है तो उसके अंदर मैथमेटिक्स चलती है, उसके अंदर फिजिक्स चलती है, उसके अंदर केमिस्ट्री चलती है, तो उसके अंदर और सारी चीजें चलती हैं। ठीक है, जब वो सारी चीजें चलती होंगी तो इसका मतलब क्या कंडीशन बन पाती है कि कुछ बच्चे गणित में पास हो जाते हैं तो कुछ बच्चे फेल भी होंगे 100% मान लीजिए, कुछ बच्चे फिजिक्स विज्ञान के अंदर पास हो जाते हैं तो कुछ बच्चे फेल हो जाते हैं। तो पूछ लेता है कि यदि दोनों मिलाकर मिल जाए, समझ में आ रहा है, वो कहता है कि यदि दोनों मिलकर बन जाए काम, तो उस पर आधारित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन यदि देखा जाए तो आप उनको हवाओं में उड़ा सकते हैं इन क्वेश्चनों को 2 मिनट के अंदर। किस तरीके से, तो हमें क्या आना चाहिए, थोड़ा सा वेन डायग्राम की कंडीशन आनी चाहिए। यदि वेन डायग्राम आता है तो इसका मतलब आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। तो बहुत इजीली तरीके से मैं बता रहा हूं, यदि वेन डायग्राम आता है तो आपका पास कंडीशन हो जाएगी। ठीक है ना, चलो अब देखते हैं थोड़ा सा इसके अंदर की। देखिए एलिगेशन भी होता है बट लेकिन हम इसको वेन डायग्राम से उड़ाएंगे। देखिए क्या है, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, 70% अंग्रेजी में और 50% दोनों में क्या हो जाते हैं भैया, पास हो जाते हैं भैया। मतलब कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो 60% गणित में हो रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 70% अंग्रेजी में हो रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 50% दोनों में पास हो रहे हैं, क्योंकि कुछ के पास तो दोनों भी सब्जेक्ट रहे होंगे। तो वो कह रहा है कि बताओ कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी, मतलब कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। तो जब सारा काम प्रतिशत में तो संख्या में तो पूछ ही नहीं सकता, तो वो आ जाएगा कुल कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, प्रतिशत में आंसर निकलेगा, आपको याद रखना। ठीक है ना, तो बताइए कितना हो जाएगा, आप ही बताओ कितना होगा। देखिए उसने कहा है कि देखिए मैथ्स, मैंने वाई देखिए वैन डायग्राम से करेंगे तो आप बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए क्या है, उन्होंने कहा है कि भैया आप मुझे बताओ, ये मान लिया ये दो हैं, एक तो है मैथ और एक है इंग्लिश। सबसे पहला काम करना है जो कॉमन है भैया जी का, बस बीच में लेना है, बस किसको लेना है, बीच में। इसका मतलब 50% तो वे हैं जो दोनों हो रहे हैं। आपको पता है जब वो कह रहा है जब दोनों ही हैं तो इसका मतलब दोनों उत्तीर्ण हो जाएंगे। ठीक, तो आप मुझे बताओ मैथ के कितने थे 60, जब 50% इसमें भी काउंट हो रहे हैं तो बताओ इसके पास 10 होंगे नहीं होंगे, बताओ। मैं दोनों मिलाकर इस पूरे बॉक्स के अंदर 60 आना है, गणित के अंदर 60 थे, चेक कर लो 60 ही आ रहे। अगला देखें तो 70 है भैया, किसमें, इंग्लिश के अंदर 70% है, और जब 70% है तो इंग्लिश के अंदर इधर 50 आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है 20 इधर हो जाएंगे क्या, बताओ, सिंपल सी बात है। बताओ 50 प्लस कितना हो गया 70, और 50 प्लस 10 कितने हो गए 60 हो गए। तो इसका मतलब 50 20 70 और 70 और 10 कितने हो गए 80, इसका मतलब 80% बच्चे पास होंगे। बताओ बात समझ में आई नहीं आई, बताओ कितना इजी क्वेश्चन है।
बताओ इसमें भी कोई ज्यादा करने की जरूरत है क्या? इसमें भी कोई पेन कॉपी घुमाने की जरूरत है क्या? बताइए आप ही। तो इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, इतना कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है इसके अंदर। ठीक, तो जितना आप यहाँ पर क्या करेंगे, पेन कम उठाने की कोशिश करोगे इन क्वेश्चनों में, उतना ही जल्दी आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन, एक और इसी टाइप पर आता है। चलो बताइए क्या है, बताइएगा। उसने कहा एक परीक्षा में हिंदी में कितने 40%, संस्कृत में 50%, वो कह रहा सॉरी हिंदी में 40%, संस्कृत में 25% और दोनों विषयों में 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। तो बताओ कुल कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं? तो मेरे पास तो ऊपर डाटा किसका दे रखा, अनुत्तीर्ण का, और पूछ किसके लिया तुमसे, उत्तीर्ण का। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं सारा काम अनुत्तीर्ण का निकाल देता हूँ। जो बच्चे फेल हुए होंगे बस उसको किस में से 100 में से माइनस कर दूंगा, तो उत्तीर्ण वाले बच्चे निकल जाएंगे। तो बताओ आप इसके अंदर वेन डायग्राम जो बनाया जाए तो कितना होगा, वेन डायग्राम बताना जरा। यही बना लेते हैं, बताओ कितना होगा। मैंने कहा भैया दो है, एक तो ये और एक कॉमन वाला पार्ट। कॉमन कितना हो रहा है, 20%। कितना हो रहा है कॉमन, 20%। उसने कहा है ऊपर एक तो हिंदी है और एक संस्कृत है। हिंदी में 40% बच्चे अनुत्तीर्ण होने हैं, तो इसका ना 40 होगा तो यहाँ पर कितना होगा, 20 हो जाएगा। अगले वाले में कितना कह रहा है, 25% संस्कृत के अंदर हो रहे हैं, तो 20 तो ही रहे और प्लस कितना कर दूं, 5। तो इसका मतलब इनको यदि मैं जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा आपका, 45 हो जाएगा। तो इसका ना 45 बच्चे क्या है, फेल वाले। ठीक है भैया, क्योंकि सारी कंडीशन काहे की चल रही थी भैया, ये फेल वाले की। पर पूछी किसकी है तुमसे इसके अंदर, उत्तीर्ण वाले, मतलब जो पास हुए हैं। और जब पास होंगे तो आपको पता है, तो पास वाले होंगे वो भैया 100 में से माइनस कर दो 45 को, तो भैया कितना आ जाएगा, 55% बच्चे क्या रहे होंगे, पास रहे होंगे। इस बात को आपको समझना है, बस इतना सा क्वेश्चन था। बताइए, आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। बताओ वेन डायग्राम के आधारित क्वेश्चन बताओ कितना इजी तरीके से है। बताओ आप, इससे भी इजी नहीं हो सकता, और क्या करेंगे बताइए। कैलकुलेशन हमें करनी नहीं है, हमें इसके अंदर और कुछ फालतू की चीज बढ़ानी नहीं है, बस जो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है आपको उसी तरीके से इसके अंदर करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं थोड़ा सा अगला क्वेश्चन, एक और पूछते हैं अपने। चलो देखें, बताओ एक क्वेश्चन और दे रखा है, बताओ क्या है। अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम जैसे आपको कराया वही है। उसने कहा भैया कि हिंदी की परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र थे। भैया 2 प्रश्न पत्र हो गए। करा पहला प्रश्न पत्र में 75% छात्र तथा दूसरे प्रश्न पत्र में 55% छात्र क्या हो जाते हैं भैया, उत्तीर्ण, पास हो रहे हैं भैया, याद रखना आपको। उसने कहा है कि जबकि दोनों प्रश्नों में 35% विद्यार्थी भैया फेल हो जाते हैं। अनुत्तीर्ण का मतलब फेल हो जाना। अब जब फेल हो रहे हैं तो कंडीशन हमें क्या पूछ रहा है भैया, पूछ रहा है कि बताओ कितने बच्चे अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो या तो सारे अनुत्तीर्ण कर लो आप, ठीक है, या फिर सारे उत्तीर्ण करके आप उससे 100 में से माइनस कर देंगे तो अनुत्तीर्ण की कंडीशन आ जाएगी। बात समझ में आ रही है क्या है। तो बस आपको कॉन्सेप्ट समझना और आप निपटा देंगे इस क्वेश्चन को भी। ठीक है, जब दो चीज कैसे दे रखी, उत्तीर्ण, तो मैं इसको उत्तीर्ण बना सकता हूँ क्या, बताइए, सिंपल सा आ जाएगा फिर तो। बताइएगा, मैंने कहा एक तो ये है, ठीक, मैंने कहा है कि इसको यदि उत्तीर्ण बनाऊंगा तो बताओ जब 35% बच्चे अनुत्तीर्ण हुए हैं तो उत्तीर्ण कितने होंगे भैया, 65% होंगे। बताओ क्या नहीं होंगे, बिल्कुल कंफर्म बात है नहीं आपकी, जल्दी बताओ भाई। आप बताओ जब 35% बच्चे क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि 65% बच्चे पास हो रहे होंगे। सिंपल सी बात है दोनों विषयों में। उसने कहा है कि पहले वाले में पास होते हैं भैया कौन से, पहला प्रश्न पत्र है, और ये सेकंड प्रश्न पत्र है। पहले वाले में 75 होते हैं, कितने होते हैं पहले वाले में, 75। यदि 65 में 10 और जोड़ दूं तो बताओ जरा 75 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बताओ, बात समझ में आ रही नहीं आ रही। पर जैसे मैं प्रश्न पत्र किसकी बात करूं, सेकंड वाले की मैं, पर यहाँ कितने हैं 55, पर इनमें कॉमन ही 65 आ रहे हैं, तो बताओ माइनस के 10% करने पड़ेंगे, जब भी तो 55% आएगा, नहीं आएगा। ठीक, तो मैंने कहा था सबको जोड़ देना, यदि जोड़ेंगे तो ये प्लस का और ये माइनस का ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बस सिंपल सा बच जाएगा, कितने प्रतिशत है, कितने आपके 65%, कितने आ रहे हैं 65%। ये कौन है भैया, ये भैया फेल वाले नहीं, ये कौन है भैया, आपके उत्तीर्ण वाले हैं, मतलब पास वाले हैं।
कौन से वाले हैं, क्योंकि ये भी पास था ये भी पास है, मैंने इसको पास बना लिया तो हमारा आंसर भी पास वाला आएगा। पर पूछा क्या था भैया तुमसे, अनुत्तीर्ण वाला। क्या पूछा था तुमसे, अनुत्तीर्ण वाला। और अनुत्तीर्ण वाला जो पूछा जाएगा तो इसका मतलब यहाँ पर से हमें क्या करना पड़ेगा, फेल वाली कंडीशन पूछ रहा है और फेल वाली बराबर आ जाएगी 100 माइनस 65। तो इसका मतलब कितना बन जाएगा आपका 35%। कितना आएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर, 35% बिल्कुल फेल वाले हो जाएंगे। बताओ चीजें समझ में आई या नहीं आई आपको, बताइए। तो आपको जो वीडियो है वो अच्छी लग रही होगी, ठीक है ना। तो देखते हैं थोड़ा सा और क्वेश्चन यदि बढ़ते हैं, वैसे बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। तो इसी टाइप पर एक और क्वेश्चन देखते हैं जरा होगा। चलो बताइए ये वाला, इसको और करके दिखाइए। आपको बस क्वेश्चन समझना है और आपका आंसर आ जाएगा। बताइए क्या है। उसने कहा एक गणित में 60% लड़के, विज्ञान में 65% लड़के उत्तीर्ण होते हैं, जबकि दोनों विषयों में कुल 30% लड़के अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। तो यदि परीक्षा में कुल लगभग कितने बच्चे हैं आपके, हैं लगभग 600 बच्चे हैं, लड़के बैठे हैं, तो बताओ कुल कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक, कंडीशन ये भी उत्तीर्ण की थी, ये भी थी, ये वाली थी, पर ये कहीं की दे रखी है, अनुत्तीर्ण वाली है। तो मैं एक काम ना करूं, उत्तीर्ण वाले निकाल दूं कि एक्चुअल में उत्तीर्ण बच्चे कितने हैं, पर उसका क्या 600 का कुछ प्रतिशत निकाल दूं, आपका आंसर आ जाएगा। बताइए वेन डायग्राम से क्या करना पड़ेगा। ये यदि ये फेल वाले बच्चे हैं तो बताओ पास वाले कितने होंगे, इसमें से देख के बताओ तुम ही बताओ। ये 30 है तो इसका मतलब 70% बच्चे पास रहे होंगे। पहला क्या कह रहा है भैया, पहला कह रहा है मैथमेटिक्स और दूसरा कह रहा है भैया साइंस। किसकी बात हो रही है, साइंस की। पहले वाला 60 है, यहाँ कितना था 70, तो इसका मतलब मुझे 60 करना पड़ेगा तो माइनस के 10 करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरे वाले में 65 है तो मुझे भैया यहाँ पर 5 करना पड़ेगा, तब जाकर यहाँ पर 65 आएगा, ठीक है। यदि दोनों को जोड़ूंगा तो यहाँ पे 15 आएगा और 70 में से कितना जाएंगे, 15 जाएंगे। देखो 70 में से माइनस 15 जाएंगे तो ये बच्चे आएंगे कौन से, पास वाले। किसकी बात हो रही है यहाँ पर, पास वालों की। तो यदि इसमें से जाएंगे तो ये बनेगा भैया 55%। कितना बनेगा, 55%। इसका मतलब 55% बच्चे क्या होंगे तुम्हारे यहाँ पर, पास हो जाएंगे, ठीक है। जब 55% बच्चे पास हो जाएंगे तो उसने कहा यदि वहां पर पूरे ही लड़के कितने हैं, 600, कितने हैं 600, तो बताओ वहां पर एक्चुअल में कितने लड़के थे, मतलब कितने लड़के पास हुए होंगे। तो हमारे पास टोटल ही 55% आ रहा है। 2 जीरो से 2 जीरो और 6 पंजे होते हैं 30 और 6 पंजे 30 और 30 और 3 कितने हो जाएंगे 33। इसका मतलब कितना आ जाएगा, 330 बच्चे क्या होंगे यहाँ पर, पास होंगे। और इसका मतलब 170 नहीं, 170 नहीं, कितने 270 बच्चे क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। तो इसी तरीके से देखते हैं, आपको क्वेश्चन आया होगा समझ में, तो देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इतना कोई हार्ड नहीं है। तो आपको देखना है जब आप कंडीशन लेंगे तो पास पास वालों की लोगे और फेल फेल वालों की लोगे, ठीक है। तो पास फेल वालों की कंडीशन ऐसे ही चलती है। देखते हैं थोड़ा सा अगला क्वेश्चन एक और, ठीक है। चलो ये वाले जो दो क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, एक क्वेश्चन तो ये रहा कि एक छात्रावास में 800 कितना है, 800 लड़के हैं, यदि 75% लड़के हॉकी तथा 50% लड़के फुटबॉल खेलते हैं, यदि प्रत्येक लड़का लड़की अथवा फुटबॉल अथवा दोनों अवश्य खेलता है, तो बताओ कितने लड़के दोनों खेल खेलते हैं। देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप ट्राई करके देखना है आपको, ठीक है ना। एक ये वाला क्वेश्चन है और एक ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो मैं आपको जो ये वाली वीडियो है ये यहाँ तक की वीडियो रखते हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन ये वाला देख लीजिए, इस क्वेश्चन को भी आपको पढ़ना है और करना है, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। तो हमारे चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें एंड शेयर करें। धन्यवाद।